नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है जवाब। नहीं माँ, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। जहाँ मेरे परिवार का अपमान हो वहाँ का पानी पीना भी मेरे लिए हराम है। कहते हुए गुंजन बैग में अपने कपड़े रखने लगी। लेकिन बेटा, तुझे भी तो भाभी की बहन के लिए वो सब नहीं कहना चाहिए था। शशिकला जी बेटी को समझाते हुए बोली। बात तो भाभी ने ही शुरू की थी। गुस्से से गुंजन बोली। बहू ने? उसने ऐसा क्या कह दिया कि तेरा खून खौल उठा? भाभी ने? नहीं माँ, मैं नहीं कह पाऊंगी। नम आंखों से गुंजन अपना बैग पैक करने लगी। शशिकला जी एक संपन्न घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उनके पति मनोहर जी की गिनती शहर के जाने माने व्यवसायियों में होती थी। शहर के पास एरिया में उनकी बड़ी कोठी थी। उन्होंने अपने बेटा राघव और बेटी गुंजन को बड़े लाड़ से पाला था। ग्रेजुएशन के बाद राघव कनाडा चला गया। वहाँ से वो बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री लेकर पिता के व्यवसाय को संभालने लगा। कुछ महीनों बाद शशिकला जी ने अपने जैसे ही ऊंचे खानदान की लड़की प्रिया के साथ उसका विवाह करा दिया। राघव से 4 साल छोटी थी गुंजन। देखने में सुंदर और स्वभाव की सरल। अपनी खूबसूरती और पिता की संपत्ति का उसे जरा भी घमंड ना था। प्रिया अपने छोटे भाई से गुंजन का विवाह कराना चाहती थी। गुंजन के बीए फाइनल का परीक्षा होने के बाद प्रिया ने अपनी सास से गुंजन के साथ अपने भाई के विवाह की बात चलाई। गुंजन के कानों तक जब ये बात पहुंची तो उसने मना कर दिया और अपनी पसंद के लड़के वेद से शादी कर ली, जो मुंबई के एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। वेद एक मिडिल क्लास की फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। उसके पिता का एक ग्रॉसरी शॉप था, इसलिए गुंजन के परिवार वाले उसकी शादी से नाखुश थे। गुंजन के बहुत कहने पर जब शशिकला जी और मनोहर जी वेद और उसके माता पिता से मिले तो उनकी सादगी से बहुत प्रभावित हुए। तब उन्हें महसूस हुआ कि व्यवहार ही सबसे बड़ी दौलत है जो वेद के पास थी। लेकिन यह बात प्रिया को पसंद नहीं आई। उसे लगा कि गुंजन ने उसके भाई से विवाह ना करके उसका अपमान किया है। एक दिन गुंजन अपने पति के संग मायके आई हुई थी। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता सर्व करते समय प्रिया बोल पड़ी। वेद जी, हमारी गुंजन को महंगे कपड़ों का बहुत शौक है। कहीं आपकी सैलरी कम पड़ जाए तो हमसे मांग लीजिएगा। भाभी का व्यंग्य सुनकर गुंजन तिलमिला गई। वह जवाब देती, लेकिन वेद ने उसे रोक लिया। इसी तरह से प्रिया जब भी मौका मिलता गुंजन के सास ससुर के लिए भी अपशब्द बोलने में जरा भी नहीं हिचकिचाती थी। गुंजन अपने 1.5 साल के बेटे आरव को लेकर मायके आई हुई थी। उसकी माँ अपने नाती को सोने की चेन पहनाने लगी। पास में खड़ी प्रिया तपाक से बोल पड़ी। पहना दीजिए मम्मी जी, गुंजन के ससुराल वालों की इतनी औकात कहाँ। तब शशिकला जी बोली, बहू, कपड़े गहने से किसी की औकात नहीं होती है। असली गहना अच्छा व्यवहार होता है जो उसके ससुराल में है। राघव और मनोहर जी भी प्रिया को समझाते कि 2 दिन के लिए तुम्हारी ननद आती है, उसे अपमानित करके तुम्हें कौन सा सुख मिल जाता है। लेकिन प्रिया उनकी बातों को अनसुना कर देती। आरव की गर्मी की छुट्टियां शुरू हुईं तो गुंजन 10 दिनों के लिए माँ के पास चली आई। आरव दिन भर प्रिया के बेटे अंकित के साथ खेलता और रात को अपनी नानी से कहानी सुनता। एक दिन टीवी का रिमोट लेने के लिए दोनों बच्चों में झगड़ा होने लगा। तुरंत प्रिया आई और आरव के हाथ से रिमोट लेते हुए कुछ ऐसा कहा जो गुंजन से बर्दाश्त नहीं हुआ। तब उसने भी कह दिया कि आपका बहनोई तो अपने ससुराल के टुकड़ों पर पल रहा है। शशिकला जी मंदिर गई हुई थी। आने पर उनके कानों में गुंजन के शब्द सुनाई पड़े जो उन्हें अच्छा नहीं लगा। बेटी को वापस जाने की तैयारी करते देख उन्होंने पूछ लिया। गुंजन को चुप देख कर उन्होंने जोर देकर पूछा, बताना प्रिया ने क्या कहा। माँ, आप तो देखती ही हैं कि भाभी मेरे ससुराल वालों को कितना अपशब्द कहती रहती हैं।
रिमोट लेने के लिए बच्चे आपस में झगड़ा करने लगे। भाभी आरव से रिमोट छीनते हुए बोली, पर चुनिए का पोता टीवी देखकर क्या करेगा। अपने ससुराल वालों के लिए ऐसे शब्द सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने भी कह दिया कि वो जैसे भी हैं अपनी मेहनत का खाते हैं, आपके बहनोई की तरह ससुराल के टुकड़े पर तो नहीं पलते। अपने ससुराल का अपमान मैं हरगिज सह नहीं सकती माँ, इसलिए जा रही हूँ। मैं मानती हूँ कि प्रिया की गलती है, लेकिन बेटा तुझे भी बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने संस्कार तो नहीं भूलने चाहिए। शशिकला जी ने बेटी को समझाया। ठीक है, आप कहती हैं तो भाभी को सॉरी कह आती हूँ, लेकिन अब यहाँ कभी नहीं आऊँगी। कहते हुए गुंजन कमरे से बाहर जाने लगी। तभी प्रिया आ गई। गुंजन का हाथ पकड़कर बोली, अपनी भाभी को माफ़ नहीं करोगी। अपने अहंकार में मैं रिश्तों के महत्व को भूल गई थी। तुम्हारे इनकार को मैंने अपने दिल पर ले लिया और अनाप शनाप बकती चली गई। मैं भूल गई थी कि मायके या ससुराल वाले के लिए अब शब्द सुनकर किसी का भी खून खौल उठता है। फिर मेरी भाभी ने मुझे समझाया और तुम्हारे भैया ने भी। तो मेरी ननद रानी, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। मैंने वेद जी से भी माफ़ी मांग ली है और कह दिया है कि जब तक आरव की छुट्टियां हैं दोनों हमारे पास ही रहेंगी। कहते हुए उसने अपने हाथ जोड़ लिए। गुंजन का गुस्सा छूमंतर हो गया। भाभी का हाथ पकड़ते हुए बोली, ऐसा मत कीजिए भाभी, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। गुंजन भावुक हो गई और फिर ननद भाभी ने एक दूसरे को गले लगा लिया। तभी दौड़ता हुआ आरव आया। मामी भूख लगी है। अंकित भी बोला, मुझे भी। प्रिया ने दोनों बच्चों को अपने अंक में समेट लिया और उन्हें लेकर किचन में चली गई। शशिकला जी गुंजन के माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए अपने पति से बोलीं, देखिए तो मेरी बेटी और बहू कितनी समझदार हैं। मनोहर जी दोनों को देखकर मुस्कुरा दिए। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।